हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे बहुत सारे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स, जिन्हें यूज़ करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और घर में होने वाली मुश्किलों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा पहला और यूज़फुल स्मार्ट हैक है इस तरह की बर्फ़ को लेकर। दोस्तों, हम सभी के घरों में खास करके गर्मियों के दिन में बर्फ़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यानी कि कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हमारे फ्रिज में सही तरीके से बर्फ़ नहीं जम पाती है, या फिर जमती ही नहीं है, या फिर फ्रिज खराब हो गया हो। और कई घरों में तो फ्रिज ही नहीं होता है, तब उन्हें बर्फ़ लाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो लोग किसी न किसी तरह तो बर्फ़ ले आते हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपकी बर्फ़ जल्दी से नहीं पिघलेगी। अगर गर्मियों के दिन है और आपका फ्रिज खराब है, या फिर अगर आप बाहर से बर्फ़ लेकर आते हैं तो जल्दी से ना पिघले, तो इसके लिए आप यहाँ पे इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, और जितनी आप बर्फ़ लेकर आए हैं उतना ही आप फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लीजिए। तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये ट्रे वाली क्यूब है, तो आप इस क्यूब के जरिए समझ जाएंगे। तो अगर आपके पास जिस भी साइज़ की बर्फ़ है उसे इस तरीके से फॉइल पेपर में लपेट लीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी बर्फ़ है, उसे आपने जमा के रखा है डोंगे में या कटोरे में, या फिर आप कहीं से बर्फ़ लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसे फॉइल पेपर में लपेट के रख दीजिए। फॉइल पेपर में रखने से इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी मदद से बर्फ़ जो है नॉर्मल टेम्परेचर के जरिए कम पिघलती है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं अपनी बर्फ़ को जल्दी से पिघलने से बचाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की ओर। दोस्तों, हमारे घर में ये जो सेफ्टी वाले ताले होते हैं, तब आपने अक्सर देखा होगा जब इन्हें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तब इनमें नमी की वजह से जंग लगना शुरू हो जाता है। तब इनमें चाबियाँ बहुत ज़्यादा अटकने लग जाती हैं, या फिर ठीक तरीके से नहीं लग पाती हैं, और कई बार लग जाती हैं और कई बार लगती ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तब आपको इसको ठीक करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ले लीजिए यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल, और इस ऑयल को आप इसके अंदर डाल दीजिए। आप चाहे तो इसे गर्म करके भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट डाल दीजिए। ये दोनों तरीके से वर्क करता है। इसके बाद आप ले लीजिए इनकी चाबियाँ। इससे आपके जितने भी जंग खाए हुए ताले हैं, या फिर इनमें जंग लग गया है, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उन तालों में आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप अच्छी तरीके से इन तालों के अंदर चाबियों को अच्छे से घुमा लीजिए, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो चाबी की मदद से अच्छी तरीके से ताले के अंदर फैल जाए, और जितना भी इसके अंदर जंग लगा होगा वो ऑयल की मदद से अच्छे से लूज हो जाएगा। तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपने ताले को बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और दूसरे ताले के साथ भी आपने ऐसा ही करना है, या फिर आपके घर में एक्स्ट्रा ताले हों और वो भी जंग खाए हुए हों, तो उनके अंदर भी ऑयल डालकर उन्हें घर पर ही अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तब आप देखेंगे आपके घर में जितने भी ताले हैं, चाबियां हैं, वो बढ़िया तरीके से काम करने लगे हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की ओर। दोस्तों, छोले खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, खास करके छोले चावल सभी को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन इन छोलों को भिगोने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि हम इन छोलों को भिगोना भूल जाते हैं, और फिर हमें याद आता है कि हमने छोले भिगोए ही नहीं। तब आप उस टाइम पे इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको छोले बनाने हो और आप भूल गए हो, और आपको बहुत ही अर्जेंट में छोले बनाने हो कुछ ही घंटों में, उस टाइम पे आप इस यूज़फुल हैक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप छोलों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। आपके छोले कुछ ही घंटों में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप ले लीजिए इस तरीके का कैसरोल, जिसमें हम रोटियां वगैरह रखते हैं, ताकि काफ़ी टाइम तक हमारी रोटियां गर्म रहें और फ्रेश रहें। और इसके बाद आप डाल दीजिए अपने साफ़ किए हुए और वॉश किए हुए छोले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे छोले डाल दिए हैं, तो इसके अंदर छोले डालने के बाद आपके छोले बहुत जल्दी से फूल जाते हैं, जो कि हमें 6 से 7 घंटे नॉर्मली छोले भिगोने में लगते हैं। इससे आपके छोले बहुत ही जल्दी भीग जाएंगे। इस ट्रिक को आप जब यूज़ कीजिएगा जब आप छोले भिगाना भूल गए हों। और इसके बाद डाल दीजिए आप इसके अंदर बढ़िया तरीके से गर्म पानी, और इसके साथ साथ आप इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। अब नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि बहुत जल्दी हमारे छोले अच्छे से भीग जाएं और फूल कर तैयार हो जाएं। और इसके बाद आप इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिए ढक्कन। इस तरीके से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा छोले भिगोने के लिए, सिर्फ आपको आधा या पौना घंटा लगेगा, या फिर 1 घंटा लगेगा। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, और आपके छोले बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की ओर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, और हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमारा जो फ्रिज होता है वो ख़राब हो गया है, या फिर कई बार इसकी गैस खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमारी सब्जियां खराब होने लगती हैं। और उन सब में से सबसे पहले खराब होना शुरू होता है ये टमाटर, जिनको हम अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पाते। अगर इनको हम 1 दिन भी बिना फ्रिज के रख दें, तब 1 दिन में ही ये पूरे टमाटर अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हैं, और इनमें से बहुत ही बुरी और बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आपका फ्रिज खराब हो गया हो, तब आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने टमाटरों को अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, और इस तरीके से आपके 1 वीक तक टमाटर अच्छी तरीके से चल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने लेना है सबसे पहले बर्तन, और उसके बाद बर्तन के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा डाल देना है हल्दी पाउडर, और इसके अंदर थोड़ा सा डाल दीजिए आप नॉर्मल पानी। तो मैंने यहाँ 1 गिलास के करीब नॉर्मल पानी लिया है। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिला देना है, ताकि नमक इसके अंदर अच्छे से घुल जाए।
अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता चल जाए कि नमक अच्छे से घुल गया है, तब आपके पास जितने भी टमाटर हैं, जैसे कि आपका फ्रिज ख़राब हो गया है तो आपके पास जितने भी टमाटर हैं वो इसके अंदर डाल दीजिए। आपको इसके अंदर टमाटर डालकर बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बस इनके ऊपर एक कोटिंग करनी है। इस तरीके से आपको टमाटर को डाल देना है ताकि एक ही बार में आपके सारे टमाटर अच्छी तरीके से आ जाएं। और इस तरीके से आपको हल्दी और नमक के पानी में डाल देना है। दोस्तों, हल्दी और नमक के पानी में डालने से फ़ायदा ये होता है, जो टमाटर हमारे जल्दी से ख़राब होने लग जाते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद आप इनको पानी से निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको इनको किसी भी कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से इनको निकाल दीजिए और अपनी टोकरी के अंदर रख दीजिए। इसके बाद आपने इसको धूप में नहीं रखना है, ऐसे ही हवा में छोड़ देना है। इस तरीके से आपके टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा है और ख़राब हो गया है तो भी। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम पूड़ियाँ वगैरह या फिर पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं या फिर और भी कई चीज़ें खाने पीने की बनाते हैं, तब ये जो कड़छी हमारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और कई बार इसे पकड़ते वक्त हमारे हाथ जल जाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा ये जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इससे आपका हाथ कभी भी ना जले। तो इसके लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में इस तरीके का नया या पुराना कोई भी धुला हुआ मोजा हो, तब आप इसे पीछे से इस तरीके से पहना दीजिए, या फिर कोई भी रुमाल हो, इसे इस तरीके से पीछे से टाइट करके बांध दीजिए, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। इसकी मदद से आप देखेंगे कि कभी भी आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि कड़छी खाना बनाते वक्त ऑयल की हीट से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और गैस की फ्लेम भी तेज होती है, जिसकी हीट से कड़छी हमारी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और इसकी वजह से हमारे हाथ कई बार जल जाते हैं। और जो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं या फिर बिगिनर हैं, तब उन्हें इस ट्रिक को तो जरूर यूज़ करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक की ओर। दोस्तों, हम सभी के घर में इस तरह के औजार अक्सर होते ही हैं। तो कभी मोटर खराब हो जाती है, कभी मशीन खराब हो जाती है या फिर कभी बिजली खराब हो जाती है, तब हम इन प्लास और पेचकस का यूज़ करते हैं। और या फिर हमारे पास इस तरह की कपड़े कटिंग करने वाली कैंची होती है, इनमें अक्सर जंग लग जाता है। तो इस तरीके के छोटे मोटे औजार हम सभी के घरों में होते हैं, जो इमरजेंसी में हमें बहुत काम आते हैं और इनका टाइम टू टाइम रख रखाव भी करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं करेंगे तो इनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और ये ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तो इन औजारों की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ले लीजिए आप इस तरीके का एक प्याज, जो हम खाने में यूज़ करते हैं और ये हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्याज लेना है और इसे हाफ इस तरीके से कट कर लेना है। अब आप इसके बाद ले लीजिए कोई भी ऑयल यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। अब मैंने सरसों का तेल इस प्याज के ऊपर डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जितने भी आपके पास औजार हैं उनके पास अच्छे तरीके से रफ कर दीजिए। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, जितने भी हमारे पास ये औजार होते हैं इनमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारे सारे औजार खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक प्याज लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इन सब औजारों के ऊपर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। और कभी कभी आप इन्हें थोड़ी बहुत धूप भी दिखाते रहिए, जिससे ये बिल्कुल भी खराब ना हो। दोस्तों, जितना आप इनका ध्यान रखेंगे उतना ही आपको ये काम आएंगे और इमरजेंसी में आपके काम भी आसान करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे औजारों को अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे ताकि किसी भी तरह का इनमें जंग ना लगे और किसी भी तरह से ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने औजारों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी और आप इसको जरूर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटे छोटे और बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक, जिनके इस्तेमाल से आपकी लाइफ तो आसान होती ही है और साथ ही साथ आपके मुश्किल काम भी आसान होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन सब टिप्स में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।